हला मैड्रिड, हला मैड्रिड। सबसे पहले तो रियल मैड्रिड ने जीत लिया है अपना 15th चैंपियंस लीग टाइटल, डिफीटिंग बोरुसिया डॉर्टमुंड 2-0 इन द फाइनल लास्ट नाइट। और ये मेमोरेबल फाइनल है बिकॉज दिस मार्क द एंड ऑफ टोनी क्रूज, आवर ग्रेटेस्ट लेजेंड। उसका लास्ट मैच था ये। दिस मार्क द एंड फॉर मार्को रॉयस, बोरुसिया डॉर्टमुंड लेजेंड, जो कि क्लब छोड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, बहुत कुछ। आज हम बात करेंगे अबाउट द मैच, हाउ इट प्रोग्रेस्ड, कैसे रियल मैड्रिड ने जीती वो ट्रॉफी, एंड उसके बाद द लेजेंड टोनी क्रूज के बारे में, बिकॉज ही डिजर्व्स अ स्पेशल सेगमेंट, ही डिजर्व्स अ स्पेशल मोमेंट। एंड उसके बाद द टीम, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर देम, कौन आ रहा है ट्रांसफर विंडो में, कौन जा रहा है, कौन लीव करेगा, मे बी नाचो, कौन आएगा, मे बी किलियन एम्बापे। एंड उसके बाद about Borussia Dortmund as well, the losers but they still deserve a mention for their hardship, and वो कैसे against the odds reach the final and they were close to winning it। तो शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैड्रिड ने डिफीट किया डॉर्टमुंड को 2-0 इन द फाइनल। डैनी कार्वाहाल ने पहले गोल मारा इन द 74th मिनट, वो भी एक ब्रिलियंट हेडर के साथ थ्रू द कॉर्नर ऑफ द लेजेंड Tony Cruz. And then the second goal came from Vinicius Junior, who just guided into the net, and वो एक second goal हमें इंश्योर कर गया कि हमारी विक्ट्री है। बट ऐसा नहीं था कि रियल मैड्रिड वर द वन डोमिनेंट थ्रू आउट द गेम। डॉर्टमुंड के पास इतने अच्छे चांसेस थे, एंड फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स डॉर्टमुंड कुड हैव स्कोर्ड 2 or 3 गोल्स। वो वेस्टफुल थे, कभी पोस्ट हिट हो रहा है, कभी कोर्तवा रोक रहा है, कभी वो मिस कर रहे हैं। डॉर्टमुंड हैड सो मेनी चांसेस कि वो 45 मिनट्स में 3-0 की लीड पे हो सकते थे, बट इट वाजंट मेंट टू बी। लूनिन की जगह कोर्तवा ने स्टार्ट किया बिकॉज लूनिन वाज इल एंड ही वाजंट 100% फिट, एंड कोर्तवा थोड़ी रिजिडिटी, थोड़ी रफनेस थी, बट तब भी द लेजेंड always shines bright। जब भी उसकी skills और expertise चाहिए होते, he's always there, and he did it once again। He stepped up big in the big final and he made crucial save, जिसकी वजह से डॉर्टमुंड एक गोल भी नहीं मार पाई। हाँ, in the 87th minute they got a goal back, but वो भी offside rule कर दिया गया था। So डॉर्टमुंड, it feels bad for them because they wanted to win it for Marco Reus, because last time वो जीते थे that was in 1997। उसके बाद back to back ये थर्ड फाइनल हार रहे हैं, back to back but थर्ड फाइनल है उनकी हिस्ट्री में जो ये हार रहे हैं चैंपियंस लीग फाइनल का। तो बहुत बुरा लगता है ये सोच के। बट उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, रियल मैड्रिड का जैसे मैं बोल रहा था, दे वरंट क्लिनिकल, दे वरंट डोमिनेंट फॉर द फर्स्ट 60 मिनट, बट उसके बाद दे स्टेप्ड अप देयर गेम, दे स्टार्टेड कंट्रोल ऑफ द बॉल, एंड उसके बाद तो हमें पता ही है जो 2 गोल्स आए, एंड मैड्रिड इंश्योर्ड दे वॉक अवे विद द चैंपियंस लीग ट्रॉफी इन लंदन। बहुत सारे टॉप लेजेंड्स भी थे उस गेम में प्रेजेंट, जैसे जिनेडीन जिडान, जोसे मूरिन्हो, गैरेथ बेल, यर्गन क्लॉप, ये सारे लेजेंड्स भी थे वहां पे देखने के लिए। राफेल वरान भी आया हुआ था, एंड दे विटनेस्ड अनदर मास्टर क्लास। कार्लो एंचेलोटी wins his 5th चैंपियंस लीग ट्रॉफी, 5th। एंड सबसे बड़ी बात यह है, 4 रियल मैड्रिड सुपरस्टार्स नाउ हैव 6 चैंपियंस लीग, सरपासिंग रोनाल्डो, बेल, बेंजेमा, ये सबको। एंड दोज 4 आर नाचो, Carvajal, Luka Modric, and Toni Kroos, the legends of Real Madrid winning their 6th Champions League। You know how crazy this sounds? Highest team AC Milan है जिसके पास 7 चैंपियंस लीग है, बट हमारे प्लेयर्स के पास 6 चैंपियंस लीग्स है इंडिविजुअली, एंड मैड्रिड के पास 15 चैंपियंस लीग्स है इन देयर हिस्ट्री, एंड वी आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द 16th वन। ये क्लब रुकता नहीं है, ये क्लब ये नहीं सोचता कि ठीक है एक माइलस्टोन अचीव हो गई तो अब बस कर देते हैं। नहीं, वी वांट टू विन द 16th, वी वांट टू विन द 17th। वी आर द ग्रेटेस्ट क्लब इन द हिस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। हम वहीं पे नहीं रहते, हम बारसा की तरह नहीं है जो 5 चैंपियंस लीग पे अटके हुए हैं अभी तक। We aren't like that. We know when to progress. We know when the players' times are coming to an end, and हमें पता है कब उनको रिप्लेस करना जरूरी है। अब जैसे लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज जैसे स्टार्स है, बट दे आर ऑलरेडी एट द एंड। टोनी क्रूज तो जा रहा है, लूका मॉड्रिच इज स्टेइंग फॉर 1 more year, बट फ्लोरेंटिनो पेरेस हैज ऑलरेडी गॉट अ प्लान दैट ही नीड्स टू रिप्लेस दिस प्लेयर्स, एंड उन्होंने ब्यूटिफुली किया है विद कामाविंगा, शाओमेनी, फेदे वैल्वर्दे, वी हैव डैनी सेबायोस, ब्राहीम डियाज, जूड बेलिंगम, इतने सारे यंग मिडफील्डर्स अपने
टीम में ऑलरेडी है। फिर उसके बाद किलियन एम्बापे आ रहा है, एंड्रिक आ रहा है, द 16-year-old फ्रॉम पाल्मेरास। सो इट्स अ ब्रिलियंट ट्रांजिशन पीरियड। वी नेवर फील लाइक कि ठीक है रोनाल्डो चला गया, वी स्ट्रगल्ड फॉर 1 season बिकॉज वी लैक्ड हिज गोल्स बट वी गॉट बैक अप। ठीक है बेंजेमा चला गया बट वी डिडंट स्ट्रगल बिकॉज पेरेज वाज रेडी फॉर इट। ही इज रेडी फॉर हिज लेजेंड प्लेयर्स टू मेक वे फॉर द यंगर जनरेशन। और यही हो रहा है, यही हो रहा है, ये ब्यूटिफुली किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विच प्लेयर्स माइट बी लीविंग द क्लब, विच प्लेयर्स विल बी कमिंग इन। सबसे पहली चीज तो टोनी क्रूज, ही इज लीविंग द क्लब, ही हैज ऑफिशियली अनाउंस। बहुत दुख होता है यार, ही कुड हैव प्लेड 2 or more seasons। एंचेलोटी डिडंट वांट टू लीव, डिडंट वांट कि वो छोड़े। उसके बाद पेरेज नहीं चाहता, नोबडी वांटेड, बट ही वांटेड टू रिटायर एट द टॉप। उसके बाद नाचो माइट बी लीविंग, आई डोंट थिंक ही विल स्टे बिकॉज ही वांट्स अ न्यू एडवेंचर। उसने कहा है, रूमर्स हैं अभी, रूमर्स देखो मैं कुछ सोर्सेज क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज रूमर्स दैट नाचो माइट बी लीविंग। मे बी डैनी सिबायोस ऑल्सो मेक्स वे बिकॉज उसको भी कई ज़्यादा प्लेइंग टाइम नहीं मिलता है। सो ऑब्वियसली दे विल बी लुकिंग टू मेक श्योर दैट दे गेट प्लेइंग टाइम। एंड उसके बाद द प्लेयर्स कमिंग इन राइट नाउ, आई कैन ओनली से वन प्लेयर दैट इज श्योर शॉट कन्फर्म एंड दैट इज किलियन एम्बापे। आई मीन हम इसके पीछे 3-4 साल से पड़े हुए, हर साल हमें ये धोखा ही देता है बिकॉज ही सेज ही माइट कम बट देन ही रिन्यूड विद PSG। बट इस बार ऐसा नहीं लग रहा है बिकॉज दिस टाइम ही इज डेफिनेटली कमिंग। ही हैज अनाउंस ही इज लीविंग PSG एंड ही विल अनाउंस हिज न्यू क्लब इन द कमिंग वीक्स एंड वो रियल मैड्रिड ही है। सो वी आर स्टैग्ड, आई हैव नो कंफ्यूजन कि हम नेक्स्ट ईयर भी क्या चैंपियंस लीग में फाइट कर पाएंगे बिकॉज हम कर पाएंगे। वी विल ऑलवेज बी देयर, वी आर रियल मैड्रिड, द फुटबॉल हेरिटेज यार। सिटी ये सब तो नए प्लेयर्स हैं, हम तो बहुत टाइम से, हम तो बहुत ज़्यादा टाइम से। एंड नाउ अ स्पेशल सेगमेंट फॉर द लेजेंड टोनी क्रूज, क्योंकि क्रूज डिजर्व्स अ मेंशन बिकॉज व्हाई, ही वन हिज फर्स्ट चैंपियंस लीग विद बायर्न म्यूनिख एट वेम्बली and now he won his last Champions League with Real Madrid at Wembley. Circle of life है ये, circle of life. You started somewhere, you ended at the same place but at a bigger level and with over 30+ career trophies. You achieved एवरीथिंग देयर इज, सब कुछ जीत लिया यार। वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद यूरोज भी जीत लिए, उसके बाद मैड्रिड के साथ 6 चैंपियंस लीग जीत ली, ला लीगा जीत ली, कोपा डेल रे जीत लिए, स्पेनिश सुपर कप जीत लिया, यूएफए सुपर कप जीत लिया। मैं अगर बोलता रह जाऊंगा मेरा मुंह थक जाएगा, बट वो ट्रॉफीज का नंबर नहीं खत्म होने वाला। दैट इज व्हाट टोनी क्रूज हैज अचीव्ड इन दिस करियर। टोनी क्रूज आर स्नाइपर ऑफ अ पासर। उसकी पासेस जो इतनी श्योर शॉट 90%+ एक्यूरेसी के साथ होती हैं, they are lovely to witness. विनिशियस जूनियर और जूड बेलिंगम और रॉड्रिगो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते थे। क्यों? क्योंकि टोनी क्रूज का पास कभी भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है और कहीं पे भी जा सकता है, ब्यूटीफुली आपके पैरों में आ जाएगा वो पास। ऐसा पास है टोनी क्रूज का। एंड अब वो छोड़ के जा रहा है ऑफिशियली, बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज रियल मैड्रिड्स बिगेस्ट, one of the biggest legends with over 6 Champions League is leaving the club. और हर साल पता है ये दुख रहेगा। It all started when पेपे ने लीव किया था, उसके बाद रोनाल्डो ने भी लीव किया, फिर उसके बाद रामोस ने लीव किया, फिर बेल, कैसेमीरो, मार्सेलो भी चले गए, फिर क्रूज भी जा रहा है, अब फिर नाचो भी चल जाएगा, बेंजेमा, करीम बेंजेमा भी गया था। So every year we see our legends leaving and it brings a tear into my eyes because हम जीत रहे हैं but उसके साथ हम खो भी रहे हैं। We are losing gems and it's sad and right now we know we have, it's a transition period, ये होना ही था, nothing lasts forever and we are building a young squad, a young team who's ready to fight for 10-15 years to come. विनिशियस जूनियर ने तो कल इंटरव्यू में भी ये कहा था कि आई वांट टू स्टे एट रियल मैड्रिड फॉर एवर, मुझे छोड़ना ही नहीं है। फ्लोरेंटिनो पेरेज मेरा इंटरव्यू सुन ले, मुझे हमेशा के लिए रख ले रियल मैड्रिड में। किलियन एम्बापे भी आ रहा है, आर्दा गुलेर है यार, दे हैव सो मेनी गुड यंगस्टर्स एंड लेजेंड्स आर लीविंग। लुका मॉड्रिच भी अगले साल छोड़ देगा and I don't know what will happen. Nacho will leave today, one of our biggest legends. Carvajal है अभी. So it's a sad period, but right now we should be happy that Madrid has officially won the Champions League title for the 15th time. 15. तुम्हें पता है AC Milan के पास 7 titles है. We are double that and plus add one more. We have 15 Champions League. It's crazy. It's bloody crazy. One of my longest video in quite some while because आज इतना कुछ था बोलने को. मार्को रॉयस के लिए भी स्पेशल मेंशन है because he stuck with Borussia Dortmund even though all the players were leaving. लेवेंडोस्की ने छोड़ दिया था, अर्लिंग हालैंड ने छोड़ दिया, जेडन सैंचो ने छोड़ दिया, सारे बड़े प्लेयर्स आते थे चले जाते थे, but he stuck with Dortmund for many years. And अब उसने ऐलान कर दिया कि he is leaving the club. So
farewell to him. Dortmund wanted to win it for him. They couldn't. They reached the final. That is a big thing. That is a big thing indeed. खैर जो भी हो, Madrid wins the Champions League. Like and subscribe for more football updates. I'll be keeping you guys posted.